नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत है झटपट न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे देश विदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबर। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहे अंत तक मेरे साथ। जानते हैं पहली खबर। अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का किया ऐलान। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर शुरू हुए तकरार आखिरकार शीत युद्ध तक पहुँच गया है। चीन को लेकर अपने नए विजन डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने उस पर कायदे और कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का दुरुपयोग कर उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और हितों के अनुकूल बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही हितों के टकराव में उसे मिल रही चुनौतियों का सीधा जवाब देने की घोषणा की है। यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शीर्षक से अमेरिका के इस विजन डॉक्यूमेंट को व्हाइट हाउस ने जारी किया है। वैसे तो इस दस्तावेज में शीत युद्ध का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसका मकसद साफ है। अमेरिका ने माना है कि दोनों बड़ी शक्तियों अपने हितों की उचित तरीके से रक्षा के लिए आमने सामने है। अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे प्रत्यक्ष चुनौतियों का जवाब देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रति अमेरिका नीति अभी तक इस उम्मीद पर आधारित थी कि वह उसके साथ संबंधों को मजबूत बनाने से वहां मौलिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक खुलापन को बल मिलेगा और विश्व व्यवस्था में चीन एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह बर्ताव करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए विफल हुआ भारत चीन सैनिकों के बीच वार्ता के 5वीं दौर। लद्दाख की पेंगोंग झील और गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बना सैन्य तनाव दोनों देशों के बीच वार्ता के 5 दौर के बाद भी कम नहीं हो पाया है। लद्दाख की पेंगोंग झील और गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बना सैन्य तनाव दोनों देशों के बीच वार्ताओं के 5 दौर के बाद भी कम नहीं हो पाया है। दोस्तों आपको बताऊं तो कि इन दोनों स्थानों पर दोनों ही देशों ने पिछले 2 सप्ताह में सैन्य तैनाती बढ़ाई है। दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाओं में आक्रामक रुख अपना रखा है। बता दें कि भारत और की ओर से गलवान घाटी में सड़क निर्माण पर चीन द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए राजनयिक चैनल भी लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल चीन ने लद्दाख में गलवान नदी के आसपास भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। सड़क का निर्माण फिलहाल रोक दिया गया है। 5 मई को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और डंडों के साथ झड़प हुई थी। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिक घायल भी हो गए थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। भारत के मुकाबले 3 गुना हुआ चीन का रक्षा बजट, 179 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक सैन्य खर्चा करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अब चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले 3 गुना हो गया है। पिछले साल चीन का रक्षा बजट 177 अरब डॉलर था। मौजूदा वृद्धि पिछले कुछ सालों में चीन द्वारा रक्षा बजट में की गई वृद्धि कम है। इसकी एक प्रमुख वजह कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था में आए भारी संकट को माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चीन ने तय सीमा से 10 दिन पहले ही भारत को देने लगा सतलुज नदी से जुड़े आंकड़े। चीन ने तय सीमा से करीब 10 दिन पहले ही सतलुज नदी में जल की मात्रा और उसके प्रवाह से जुड़े आंकड़े भारत के साथ साझा करना शुरू कर दिया है। चीन ने यह फुर्ती तब दिखाई जब भारत की पूर्वी और उत्तरी सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं का हाल में आमना सामना हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, हर साल बरसात के मौसम में चीन नदी में जल की मात्रा और उसके प्रवाह से जुड़े आंकड़े साझा करता है। भारत के लिए इन आंकड़ों के लिए काफी अहमियत है, क्योंकि इसके माध्यम से उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की आशंका आदि का अनुमान लगाया जाता है। आंकड़े साझा करने से पहले दोनों देश यह देखते हैं कि क्या सिस्टम सही से काम कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के लिए आंकड़ा साझा करने का काम 15 मई से शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। OIC में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नापाक चाल को मालदीव ने किया नाकाम। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे भारत को कटघरे में खड़ा करने की पाकिस्तान की कोशिश को मालदीव ने झटका दिया है। हाल में आयोजित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया है और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की। इस पर मालदीव ने जवाब दिया है कि वह भारत के खिलाफ किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। मालदीव के बयान पर भारतीय राजदूत
राजदूत ने भी धन्यवाद दिया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भीषण हादसा, कराची के रिहायशी इलाके में गिरा विमान, 66 की मौत। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान शुक्रवार को यहां जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 66 लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान में 99 लोग सवार थे। अब बैठते हैं अगली खबर के लिए। अम्फान से हुए नुकसान के लिए भारत को 5 लाख यूरो की मदद देगा यूरोपीय यूनियन। भारत और बांग्लादेश में पिछले दिनों तबाही मचाने वाले चक्रवात अम्फान के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए यूरोपीय यूनियन ने मदद की पेशकश की है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि भारत को अम्फान चक्रवात से हुए नुकसान के लिए उनकी ओर से 5 लाख यूरो की मदद की जाएगी। आपदा प्रबंधन की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर जनेज लेनारसी ने यह ऐलान किया। जनेज ने कहा कि यह तूफान ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। कोरोना संकट में भारत को मिली बड़ी जिम्मेवारी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला WHO बोर्ड के चेयरमैन का पद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेने वाले हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि को नियुक्त करने का प्रस्ताव पर मंगलवार को WHO की बैठक में 194 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह के सर्वसम्मति से बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि को 3 साल के लिए चुनने का फैसला किया गया था। इस पद पर हर्षवर्धन का कार्यकाल 3 साल का होगा। चेयरमैन पर क्षेत्रीय समूह के लिए बारी बारी से 1 साल का होता है और इसका फैसला पिछले साल ही हो गया था कि पहले साल भारत का प्रतिनिधि इसका चेयरमैन होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पीएम मोदी ने बंगाल को 1000 और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए 1000 करोड़ और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने अम्फान तूफान में मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 रुपए देने का ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें।